हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुशिन। आज हम आपको बताएंगे बॉल के जरिए बैक पेन के लिए कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज। इसे करने से आपकी सियाटिका, स्लिप डिस्क या आपकी थाई में पूरे में दर्द हो रहा है या आपके घुटने से नीचे दर्द आ रहा है, इन सभी के लिए हम मात्र 3 एक्सरसाइज लेके आए। इसे करने से आपकी सियाटिका, स्लिप डिस्क या आपकी झुकते समय कोई नस चली गई है, इन सभी समस्याओं से आप परेशान हैं तो मात्र 3 एक्सरसाइज कीजिए और अपने कमर का दर्द दूर कीजिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट एक्सरसाइज सिखाते हैं किस तरह से करनी है। तो आपको इस तरह से बॉल को रखना है और इसके ऊपर आपको इस तरह से पैर को रखना है। आप पैर को इस तरह से रखेंगे और पैर को इस तरह से उठाना है। इस तरह से आपको उठा के कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर उसके बाद रिलैक्स करना है। इस तरह से देखना है आपको। देखिए, हम अब इसको 10 तरह से होल्ड करें। जब आप इस तरह से स्टेप रखेंगे तो ये हमारी स्पाइन है, इस पे एक अच्छा खासा कंप्रेसर बनता है, जिससे जो हमारी वर्टेब्रा है वो खिसकी हुई है वो अपनी सीध में आ जाती है और जो हमारी नसी हुई दबी हुई नसें हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। फिर दोबारा से करेंगे। इस तरह से आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद रिलीज करेंगे। आपको ये चीज देखनी है, इसमें पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है। हमारे पंजे बिल्कुल सीधे हैं और पंजों को हमने अपनी ओर खींच के रखा है हल्का सा। इस तरह से आपको भी हल्का पंजों को खींच के रखना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, इसके बाद रिलैक्स करना है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज एक बार में कम से कम 20 से 25 रैप करने और दिन में 2 से 3 बार करनी है। दोबारा से देख लीजिए। बॉल को एक अच्छा खासा फुला के रखेंगे। इस तरह से अभी आप देख रहे हैं हमारी बॉल पूरा फूला हुआ है। इसके बाद आप पैर इस तरह से रख के उसके बाद आपको इस तरह से उठाना है। इस चीज को आपको होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए, उसके बाद हम इसको रिलैक्स करेंगे। इस तरह से आपको ये पहली एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद हम आपको दूसरी एक्सरसाइज बता दें किस तरह से करनी है। दूसरी एक्सरसाइज में क्या है, आपको इस तरह से बैठना है और हाथों को इस तरह से रख के इस तरह से पुश करना है। इस तरह से आप हाथ रखेंगे और इस तरह से आपको पुश करना है। ये चीज देख लीजिए। आपको इस तरह से पुश कर रहे हैं हम। इस तरह से आपको हाथ रखे इस तरह से नीचे उधर पुश रखना है और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद रिलीज करना है। इसको भी आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद रिलैक्स करना है। दोबारा देखिए, हाथों को इस तरह सीधा रखेंगे, उसके बाद हम इस चीज को एकदम डाउन करेंगे और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपके गर्दन में दर्द हो रहा है या फिर कंधों में दर्द हो रहा है या आपका कंधा जकड़ा हुआ है, वो सारी चीजें रिलीव हो जाएंगी। दोबारा देखिए, इस तरह से हम हाथ रखेंगे, इस तरह से नीचे दिखाएंगे तो जो हमारे इनमें खिंचाव आता है, जो हमारी सर्वाइकल वजह से कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है या आपका कंधा जाम हो गया है, वो भी इस चीज से रिलीफ होगा। इसमें आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना, उसके बाद रिलैक्स करना है। इसके बाद हम आपको अगली एक्सरसाइज बता दें किस तरह से करनी है। तीसरी एक्सरसाइज ऊपर आपको इस तरह से बैठना है और इस तरह से रोटेट करना है। इस तरह से आपको एक साइड 50 बार, दूसरी साइड 50 बार इस तरह से आपको करना है। किस तरह से ये चीज समझ लीजिए। आपको हम इस तरह से जाएंगे तो आपको गर्दन को अपोजिट साइड में रखना है और यहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसको रिलैक्स करना है। अब इधर को हमारा ये आएगा तो गर्दन हम अपोजिट साइड रखेंगे, तो यहाँ पे आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद रिलीज करके दोबारा से इधर आना है। तो इधर आ रहे हैं तो हमारी गर्दन क्या है, इस साइड। गर्दन को हमेशा आपको अपोजिट साइड में रखना है, जिससे हमारी वर्टेब्रा अपनी बैलेंस में आ जाए और जो हमारे स्पाइन में पेन हो रहा है बिल्कुल खत्म हो जाए। दोबारा देख लीजिए, ये चीज हम इस तरह जो हाथ ले जा रहे हैं और गर्दन को इस तरह ले जाएंगे। इसको आपको 10 सेकंड यहाँ पे होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। सेम इधर जाएंगे, गर्दन हमारी इधर रहेगी, 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इन सभी एक्सरसाइजों से आपकी स्पाइन में जो पेन है, ये कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है या आपके कूलों में दर्द है, ये सारी एक्सरसाइज मात्र 3 एक्सरसाइज से आपकी सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस तरह की किसी को समस्या हो रही है उनको बस ये वीडियो भेजें, जिससे वो एक्सरसाइज करने से अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। आपको बॉल के ऊपर इस तरह से लेटना है
और हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ रखना है। इस तरह से रखेंगे, घुटनों को 90 डिग्री पर रखेंगे और इस तरह से रखेंगे। इससे में आपको 5 से 10 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है, उसके बाद आपको बैठना है। इस तरह से आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो इससे क्या है, आपकी जो स्पाइन है उसकी जो वर्टेब्रा है उन पे एक अच्छा खासा कंप्रेस बनेगा, क्योंकि आपके पैर उधर है, हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब आप इस तरह से करेंगे, जो हमारी स्पाइन है उस पर एकदम खिंचाव आएगा, खिंचाव सा आएगा। जो हमारी डिस्क बल्क हो जाती है, वो डिस्क दब जाती है, वो उसकी वर्टेब्रा है, जब वो दूर जाएंगे तो डिस्क अपनी जगह नॉर्मल हो जाएंगी और आपकी नसों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोबारा से देखिए, इसमें आपको एकदम रिलैक्स होकर लेटना है, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। इस तरह से आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। आराम से फिर बैठेंगे, फिर दोबारा से फिर करेंगे। बॉल को आप ऐसी जगह रखिए जहां से बॉल नीचे ना गिरे, जिससे आपको चोट ना लगे। कभी कभी क्या होती है, बॉल खिसक जाती है, तो बॉल का बैलेंस बिगड़ने की वजह से आप गिर सकते हैं। तो या आप किसी को बॉल पकड़वा लीजिए, या आप बॉल को ऐसी जगह रखिए जहां से बैल फिसले नहीं। ठीक है।